अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो हमने बनाई थी कि हमें आइट्स देना चाहिए, हमें टेफल देना चाहिए और भी हमें बहुत सारे इंग्लिश टेस्ट देने चाहिए। पहली इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, मैंने स्टेटस देख रही थी तो मैं देख रही थी पाकिस्तान में मुर्गी का रेट 600 रुपया हो गया। तो मैं शॉक्ड रह गई और फिर मैंने वाक़ई में पूछा उस बंदे से, मैंने कहा ये सीरियस है या, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे न्यूज़ नहीं सुन रही तो मैं शॉक्ड हुई ना। तो मैं आपसे पर्सनली यही कहूँगी कि मुर्गी खाना छोड़ दें आप लोग। अगर आप मुर्गी लेना छोड़ देंगे, आप छल्ली खा लिया करें, क्योंकि यहाँ आके सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ील हुआ कि हम छल्ली को मिस कर रहे हैं। इतनी महँगी यहाँ पे मिलती है, तो फिर बेहतर है कि पाकिस्तान में रहते हुए हेल्दी फूड खाएँ, छल्ली खाएँ, सैलेड खाएँ। अ, हमारे पास गंदम है, हमारे पास चावल है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली मैंगो है हमारे पास वहाँ पे, तरबूज़ है, जो यहाँ पे इतना महँगा मिलता है। तो आप लोग उसको एन्जॉय किया करें। अच्छा, दूसरी बात, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हमें ना आप बताएँ हम किसके पास जाके तैयारी करें, हम कैसे करें ना? तो आप सबके पास मोबाइल भी है, आप सबके पास नेट भी है, आप मोबाइल और नेट दोनों यूज़ करते हैं और वीडियोज़ भी देखते हैं, तो आई सजेस्ट यू किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के पास जाते हैं ना तो आप उसको भी 60-70 हज़ार पे करेंगे, उल्टा $200 आप फ़ी भी पे कर रहे होंगे, तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देखें। मैं किसी को स्पेशल रिकमेंड तो नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप लाहौर में देखें तो असद याकूब के नाम से एक है यूट्यूबर, जो आइट्स पे और टॉफल पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पे वो वीडियोस बनाते हैं। वरना इंडियंस बहुत अच्छे यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो गाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने तैयारी की थी वो मैंने विद इन 3 डेज़ की थी। लाइक मेरा 19th को टेस्ट था बहावलपुर में और मैंने 16th को फ़ी पे करनी थी, तो 16 से लेके 19 के दरमियान में मैंने कंटिन्यूसली वीडियोस देखी थी, तो मैं इस काबिल हो गई थी कि मैं अपना आइट्स दे सकूं। अगर आप किसी चीज़ के साथ सीरियस हो जाते हैं ना तो फिर आप उसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंसर्न इज़ दैट कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि मैम आपने यूएस ही क्यों चूज़ किया, आप कहीं और भी जा सकती थी, आपने यूएस को प्रेफर क्यों किया ना? तो बेटा, वन थिंग इज़ दैट कि जब मैं पहले स्कॉलरशिप पे आ रही थी तो मुझे एचईसी की एक कंडीशन थी कि आपने टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में से कंसेंट लेना है। और ये 2019 की बात है, उस वक़्त कोविड भी चल रहा था, हर चीज़ पीक पे जा रही थी, रिस्ट्रिक्शंस थी तमाम दुनिया में, ट्रैवल भी बैन था, वीज़ा भी अलाउ नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया ख़त्म हुई हुई थी। तो एट दैट टाइम मुझे कंसेंट चाहिए था, अगर मैं कंसेंट ना लेती तो फिर मेरा एचईसी वाला स्कॉलरशिप चला जाता। तो मैंने जब बैठ के देखा कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, तो पहला दिमाग में ये है कि मैं टॉप 200 में नहीं, इंशाल्लाह मैं टॉप 10 में जाऊँगी। तो मैंने क्या किया कि जब टॉप 10 को अपनी मेल्स सेंड की तो उन सब की तरफ से थैंक यू का मैसेज आया कि ये कोविड चल रहा है और इस तरह से। तो फिर आफ्टर डिस्कशन मैंने ये डिसाइड किया कि चलो जी, फर्स्ट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ उठा लेते हैं। अच्छा, फिर दिमाग थोड़ा-सा ना अपसेट भी होने लग गया, डिस्टर्ब भी होने लगे कि ये क्या सारी चीज़ें हैं। तो फिर सोचा कि क्यों ना इन टॉप 100 में से खाली मैं यूएस उठा लूँ या मैं यूके उठा लूँ। मीन्स आपको देखना होता है कि आपने किस में, अगर मैं कंटिन्यूअसली एक से बैठ के 100 तक मेल्स भेजना शुरू कर देती तो वो काफ़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता। तो मैंने क्या किया कि मैंने खाली यूएस को सोच लिया कि मैंने जितनी भी मेल्स भेजनी है टॉप 100 में, जितनी भी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं मैं उन सब में मेल सेंड करूँगी, उस उधर से मैं कंसेंट लूँगी और आफ्टर दैट मैं उसको अप्लाई करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन तकरीबन 250 मेल्स सेंड की थी डिफरेंट सुपरवाइज़र्स को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अथॉरिटीज़ को, और उसके बाद उन 250 में से बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब भी दिया, कुछ ने कोविड की कंडीशंस बताई, उन्होंने कहा हम आपको बाद में बुलाएँगे, लेकिन अभी कंसेंट नहीं दे सकते। तो फिर मतलब आपको मेल्स आती हैं, आपको जवाब भी आते हैं। उन जवाब के साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। कोई शख्स कहता है हम आपका लाइव इंटरव्यू लेंगे, कोई शख्स आपसे कहता है कि आप हमारे साथ ज़ूम पे मीटिंग कर लें, कोई कहता है कि हम आपको एक पेपर आर्टिकल सेंड करते हैं, आप उस पे बात करके देखें, आप उसके बारे में हमें रिव्यूज़ बताएँ, चीज़ें बताएँ। तो आपको ना बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स दे रहे होंगे और उन तमाम लोगों को आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, वापसी आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा।
तो एट दी एंड हमें नहीं पता कि किस शख्स के साथ हमारी फाइनल कमिटमेंट होती है। तो इस तरह बेटा करते 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 मैं टॉप 85 वाली यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ मैंने मेरा फाइनल कमिटमेंट हुई। बात मेरी बहुत सारे लोगों के साथ चली थी, किसी ने कहा था कि हम इतने पैसे लेंगे, और बहुत सारे लोगों के साथ बात चली तो उन्होंने कहा कि हमें $1 भी नहीं चाहिए आपकी तरफ से। तो फाइनली मैं जिस तरह 85 में आई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मेरे से कुछ नहीं डिमांड किया था, मैं ऐसे बात करूं, बल्कि एचईसी को वो पैसे मैंने छोड़ दिए थे। तो आपसे सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि फर्स्ट क्रिएट इन योर माइंड, आप खुद को अनस्टेबल मत करें। आप पहले सोचें कि आपने जाना कहाँ है। आप यूके जाना चाहते हैं, आप यूएसए जाना चाहते हैं। अच्छा, आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप यूएसए, कनाडा, यूके की ट्राई करें, क्योंकि जब एक दफ़ा मुल्क भी छोड़ना है, ख़ानदान को भी छोड़ना है, फैमिली को छोड़ना है, तो फिर क्यों ना ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ पे थोड़ी सी करेंसी गुड हमें अच्छी उसमें मिले और हम कुछ कर सकें। अगर आप मेरे मेरे उस कंसर्न में चाइना चले जाते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, चाइना हमें स्कॉलरशिप्स दे रहा है, अलॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स फ्रॉम चाइना। उसके अलावा मलेशिया है। बात वही आ जाती है, जब एक दफ़ा घर छोड़ना ही है तो क्यों ना उस करेंसी की तरफ मूव करके जाएं, और उस टेक्नोलॉजी, करेंसी से हट के जो मेन चीज़ है वो टेक्नोलॉजी है। आप क्यों ना उस कंट्री को प्रेफर करें जहाँ पे टेक्नोलॉजी का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी हो, आपको लगे कि यहाँ पे चीज़ें डे बाय डे इम्प्रूव हो रही हैं, डे बाय डे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो पहले अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लें कि आपने जाना कहाँ है। ठीक है। आप अगर स्कैटर्ड ही पूरी दुनिया में बैठ के अप्लाई कर देंगे, दुबई, कतर, ओमान, हाँ, अगर इस साइड पे आपको जॉब मिल जाती है, अगर आपको कतर में, ओमान में, तो इनकी करेंसी तो सबसे ज़्यादा है, तो आप जॉब करने जाते हो तो मोस्ट वेलकम, यू कैन गो फॉर अ जॉब देयर। लेकिन अगर आप पढ़ने जाते हो तो वी कांट बेयर द एक्सपेंसेस, और टेक्नोलॉजी वाइज फिर आपको कनाडा, अमेरिका और लंदन और यूके इस साइड पे मूव करना चाहिए। तो फिर बेहतर है, जब स्ट्रगल करनी है तो कुछ अच्छे की स्ट्रगल करें, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी की स्ट्रगल करें, अच्छी चीज़ों की स्ट्रगल करें, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दिस इज़, मुझे अपना बताने का कंसर्न ये था कि मैंने बैठ के सिर्फ दिमाग में ये सोचा था कि अगर मैं बैठ के ऐसे ही 200 यूनिवर्सिटीज़ में मेल भेजती रही तो पता नहीं कब किस वक्त मुझे कहाँ जाना है, मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने फोकस कर लिया था कि मैंने यूएसए की ही यूनिवर्सिटी में जाना है। तो आफ्टर दैट आई एम सेंडिंग मेल अगेन एंड अगेन, और इस तरह मैंने अपना तकरीबन, मैं 15 दिन लग के बैठी थी, और 15 दिन में मैंने 250 मेल्स की थी, और उन 250 मेल्स में से मुझे मेरा फाइनल रिज़ल्ट मिल गया था। और उस रिज़ल्ट के बाद ये मेरा अनदर रिज़ल्ट है जो मैं यूएसए में मौजूद हूँ। तो पहले ना अपना प्लान मैप आउट करें बैठ के, और ज़रूरी नहीं है कि जिसकी पहली मेल आएगी आप उसी के पास ही जाएंगे और उसी से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और कोशिश करें, अगर आपको फ़ॉरेन स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि फ़ॉरेन स्कॉलरशिप में आपकी इंश्योरेंस, आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं, होम अलाउंस दे रहे होते हैं, आपके बच्चों के अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, फैमिली अलाउंसेस मिल रहे होते हैं। अगर फ़ॉरेन स्कॉलरशिप मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फ़ॉरेन स्कॉलरशिप नहीं मिलता, आपको पाकिस्तान से एचईसी के ज़रिए मिलता है, तो वो भी ठीक है, अच्छा है। इतना होता है कि हम बहुत अच्छा यहाँ पे सर्वाइवल कर सकते हैं, हमें टफ़ टाइम नहीं मिलता उस स्कॉलरशिप के साथ। तो ये एक बैकग्राउंड है, पहले अपने दिमाग को, अपने माइंड को बैठ के मैप आउट करें, और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पे बैठ के फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारे पास अगर एक सबूत हो जाए ना, तो हमें फिर कहीं धोखा नहीं खाना पड़ेगा, हमें मतलब है किसी भी जगह पे रिजेक्शन के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। तो दीज आर टू बेसिक थिंग जो मैंने आज आपसे शेयर किया है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे भी देखेंगे, और हेल्दी खाए, सब्जियां खा लें, छली खा लें, तो और मुझे भी याद रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।